Assalamualaikum guys, I am your secret mentor and now we will be discussing some topics. ठीक है, तो ये जो मैं आज टॉपिक्स डिस्कस करने लगा हूँ ये आप स्टडीज़ के ऊपर मबनी होंगे। तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2024 में स्टार्ट करा है, उनको मैं ये एडवाइस दूंगा, आपने सिर्फ अपने गोल को सेट कर लेना है, अपने माइंड में ये बिठा लेना है कि मैंने ये स्ट्रीम चूज़ करा है तो मैं इसके ऊपर फोकस करूँगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये होगी, एक फ्रेंड रखना है जिसके साथ आपने जाके सीट मेट जिसे कहते हैं, आपने उसके साथ बैठना है और उसके साथ अपना मतलब जो भी है आपने डिस्कस करना है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये हुआ, रोज़ लेक्चर मिला है उसको हमने रिवाइज़ करना है आके। ठीक है, तो रिवाइज़ किस तरीके से करेंगे, मैं जब पढ़ता था तो मैं प्री स्टडी करता था। तो टॉपिक है रीजनरेशन। ठीक है, तो रीजनरेशन के आगे टॉपिक आ गया आइसोमेरिज्म। सही है, तो जो आइसोमेरिज्म है ना वो आपने आज घर में खुद से पढ़ जाना है। ठीक है, तो मैं ये करता था कि मैंने यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करा हुआ था, तो मैं उनसे पढ़ता था बैठ के घर में, अगर टॉपिक पढ़ के जाता। प्री स्टडी सारा साल इंसान नहीं कर सकता क्योंकि फिर जो है वो बर्डन बढ़ जाता है, टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं तो इंसान वो हैंडल नहीं कर पाता। ठीक है, प्री स्टडी तब तक करनी है जब तक आप हैंडल कर पाएँ। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये है नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग को इस तरह करना है कि आपको फॉर एग्जांपल आज टॉपिक उठा दिया किसी टीचर ने आके आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, सही है ना, तो आपको टीचर ने ना बोर्ड के ऊपर बताया होगा कि आपने इस तरह ये पॉइंट मेंशन करने, बुक के ऊपर हेडिंग्स बना लो, तो घर आके आपने अलहदा एक रजिस्टर या नोट पैड लेना है, उसके ऊपर आपने क्वेश्चन नंबर डालना है और फिर उसके ऊपर आपने उसको मतलब लिख लेना है। ठीक है, ज़ुबानी लिखने या ऊपर से देख के लिखने, वो आपकी मर्जी है। तो आप जब रोज़ का काम रोज़ घर लिख के देखेंगे ना, वो आपके एक तरह के नोट्स बनते जाएंगे और एक तरह का आपका उसके ऊपर मतलब आपकी ग्रिप बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, आपको पता होगा कि मैंने ये क्वेश्चन फलां दिन मैंने करा था। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया नोट्स मेकिंग का। सो द फोर्थ पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक स्टडी, हर 24 आवर्स के बाद जो इंसान ने पढ़ा होता है ना उसका 25% इंसान भूल जाता है। सही है, तो मैंने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है ना उसके 8 पॉइंट्स हैं ना, तो अगले दिन मुझे उसके सिर्फ 6 पॉइंट याद रहेंगे, मतलब 25% हमें उसका भूल जाएगा। ठीक है, तो एक हफ्ते बाद हम मतलब एक हफ्ते का पढ़ा हुआ होगा वो तो हमें सारा भूल चुका होगा। ठीक है ना, तो हमें ये हमें करना है कि जो हमने नोट्स बनाए हुए हैं ना, वो हमने संडे वाले दिन जो हमने पूरा वीक का नोट्स बनाया हुआ है उस वीक का हमने एक बार मतलब ऊपर से देख लेना है। ठीक है, फिर उसको माइंड में रिकॉल करना है कि हमने ये वाली चीज़ इस तरह पढ़ी है। ठीक है, सो द फिफ्थ पॉइंट इज़, मैं जो पांचों पॉइंट डिस्कस करने लगा हूँ वो शायद के सारे स्टूडेंट्स के साथ वो एप्लीकेबल ना हो। वो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि आप आगे जाके बैठें। ठीक है, तो आपने ये कोशिश करना है कि आप करीब बैठें, मतलब आपको सारा टीचर का समझ आए और क्वेश्चनिंग करें। क्वेश्चनिंग से जितना ज़्यादा इंसान को समझ आता है ना उतना ज़्यादा किसी को भी नहीं आता। मैं घर से जो प्री स्टडी करके जाता था ना, टीचर उसके बारे में जो भी क्वेश्चन करता था मैं फ़ौरन आंसर दे देता था उसका। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये भी कहते थे कि आपने जो पहले पढ़ा हुआ है और 5 से 6 मेथड्स मैंने बताए हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी समझ ना आए या आपको किसी भी मेथड में प्रॉब्लम आए तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई।